मेरिटोरियस ऐसा पर्सनालिटी को उभारता है वो स्कूल। मेरी पोती कल ही हवाई जहाज से गई है, इंजीनियर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, बेंगलोर गई है। कल उसको भेजे थे पटना से प्लेन, उसके पैर में जख्म था, ट्रेन से नहीं जा सकती, तो उसको फिजिक्स में, मैथ में, अंग्रेजी में, हिंदी में हाउ टू डेवलप ए स्टोरी, जैसे लेख लिखने के लिए टॉपिक हमने एक बीए के छात्र को दिया, जब एक बार वारी हुई थी 12 में थी, बीए अंग्रेजी ऑनर्स को अंग्रेजी में दिया, तो इसने जो अंग्रेजी में ऐसे लिखा और एक बीए ऑनर्स पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा ने लिखा, दोनों में आसमान जमीन का फर्क हमने देखा। तो वहां जाके स्कूल में मैंने पाया कि 10-10 विद्यार्थियों का, जैसे ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग देखते थे, वो 10 या 12 छात्र या छात्राएं से बेसी बच्चों को नहीं रखता है एक सेक्शन में। उसके एक शिक्षक से मैंने बात किया, कोई 1.5 लाख रुपया पर मंथ की नौकरी करता था, रिजाइन करके यहाँ चला आया, उसको 25,000 रुपए की मंथ। हम कहा क्यों छोड़ दिया? कहा ऐसे ही, समाज का सेवा भी तो करना चाहिए, हमको क्वार्टर दे देता है, 25,000 इज एनफ फॉर मी। मैं हस्बैंड वाइफ रहता हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता है, बच्चे का अलग से नहीं लेता है पैसा ट्यूशन फीस। तो इतना डिवोशन हमने शिक्षकों में देखा, ये डिवोशन का सेंस शिक्षकों में नहीं आएगा तब तक वो स्कूल तरक्की बहुत नहीं कर पाती है। और जिस दिन ये सेंस आ जाए, बच्चों की संख्या कम रहे, लोग खुद आकर्षित होंगे। अभी मेरा एक पोता अभी है, वो 6ठा क्लास का विद्यार्थी पुणे में, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ सबका, वो कोई उतना 6ठा 7वां में बढ़िया कर रहा है या आईए बीए नहीं कर रहा है, कभी बिगड़ सकता है, समाज बिगड़ जाएगा कि एक बच्चा क्या करेगा। अभी ओलंपियाड की परीक्षा उसने दिया है मैथ में, जो दुनिया भर का कंडक्ट करता है बच्चों का ज्ञान का टेस्ट ओलंपियाड, उसमें उसने 10वां पोजीशन पाया। आप सोच सकते हैं पढ़ाई, डीपीएस का वो छात्र है, और डीपीएस किसका है? एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्हीं का बेटा इंजीनियरिंग पास किया, उसको गोदी में हम खिलाए हुए थे, संजीव नाम है उसका, पटना में रहता है, और उसके यहाँ उसका बाप पैरवी नहीं कर सकता था। वो अभी 10 या 12 या 15 डीपीएस का मालिक है, औरंगाबाद में है, बॉम्बे में है, मुजफ्फरपुर या पटना में है, एयरपोर्ट के रास्ता के बगल में। तो उससे हम पैरवी किया, तो वहाँ पता चला कि प्रिंसिपल 1 लाख 2 लाख डेवलपमेंट के नाम पर डोनेशन लेते। हम कहीं कहाँ से हम डोनेशन देंगे भाई? तो हमने उसको अप्रोच किया, उस लड़का कहा, पैर छू के प्रणाम किया, सोया हुआ था, उसके घर पर नहीं, नाम कहा, दौड़ा हुआ, उसकी माँ कही, माँ भी एमए पास है, या हाईकोर्ट के एडवोकेट, उसके फादर फर्नीचर बाबू है, फर्नीसी छपरा के रहने वाले हैं। तो बेटा को उठाए नहीं, हम नहीं, हम इंतजार करेंगे। उठ के आया तो पैर छू के प्रणाम किया, हमने कहा कि काम से हम आए हैं बेटा। तो बोला कि आप पापा, चाचा जी आप टेलीफोन कर दिए हो। वो प्रायोरिटी का इतना तेज बच्चा है, हम तो खोजते रहते हैं। और वो लड़का उसका एसेट उसी स्कूल का हो गया, सारे वर्ग के टीचर उसको बताते हैं कि लुक हियर इज वन चहल, उसका नाम। तो मुझे गर्व होता है ऐसे स्कूल में जहाँ के टीचर इतने डिवोटेड है और टैलेंट को तराश करके उसको उपयुक्त मौका देते हैं। कोई बच्चा जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको खराब बच्चा आप नहीं माने, वो हो सकता है खेल में अच्छा करे, डांस में अच्छा करे, क्रिकेट खेलने में अच्छा लगे। धोनी बीए पास अभी तक इधर आके किया होगा, उसका कोच से भेंट हुआ था, हम गुमला में 4 साल एसपी थे। वो इंटर में 3 बार फेल किया था धोनी, जो इंडिया का हम समझते हैं कुछ धनियों में से एक धनी। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आपको अपार अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी अपना नाम, अपनी कीर्ति स्थापित करें। जब हम बीरा में पढ़ के आईजी होकर रिटायर कर सकते हैं, हमारा बाप, हमारा चाचा स्कूल कॉलेज का नाम किसी का नहीं जानता था, कोई पेडगी का जमाना नहीं था, हमको अपना एडमिशन का, आज तो कॉलेज में जाता है बेटा का एडमिशन कराने, उसका बाप प्रिंसिपल का भद्दी भद्दी डांट फटकार सुनता है। तो बच्चों पर भरोसा कीजिए, उसको मजबूत बनाइए। और मैं कई संगठन के लिए काम किया,
उस समय नक्सलवादी आंदोलन हो गया था, मैं उसका सदस्य बन गया। 67 से 72 तक पटना यूनिवर्सिटी का मैं काउंसिलर था। चुनाव जीत गए तो डॉक्टर रामचंद्र शर्मा बेगूसराय के हमको बुला करके कहे कि तुम 4 लड़का को किडनैप कर लिया। हमने कहा गलत सूचना है, जब ऐसी बात है तुमको जेल भेज दीजिए, कॉलेज से हटा दीजिए। नेशनल स्कॉलरशिप हमको एमए में मिलता था 110 रुपया का महीना, और भरपेट हॉस्टल चार्ज लेके खाते थे 45 रुपया। अपने चचा अपने घर से हम 1 पैसा नहीं लेते। 1.5 साल के थे तो हमारे पिताजी का डेथ हो गया था। तो ऐसी विषम परिस्थिति से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में खास करके गार्जियंस को मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को आप इनकरेज कीजिए, उसको हतोत्साहित कभी नहीं कीजिए, डांटिए नहीं, मारिए नहीं। शिक्षक भी नहीं मारे तो बदमाश है तो दूसरे तरह से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें, खड़ा कर दें बेंच पर, उसको क्लास से थोड़ा बाहर में, वो अपने लज्जा अनुभव करेगा और सुधार करेगा, बदमाशी कम करेगा। और मारपीट करेंगे आप फंस जाएंगे। आज गार्जियन आप ही पर केस कर देंगे, हमको कितना मार लगा। कोई गार्जियन स्कूल के मास्टर को भी कहने नहीं कभी गया कि इतना क्यों पीटते हैं। पढ़ने में शुरू में बड़ा होता था, बहुत कम जानते थे, हिसाब नहीं आता था तो मारता था। अंग्रेजी की पढ़ाई उस समय अपर प्राइमरी में होती ही नहीं, मिडिल में भी ABCD सीखे थे, 8वां 9वां से पढ़ना शुरू किया। तो बच्चे आज बहुत तेज हो गए हैं। और मोबाइल की चर्चा इन्होंने की, केसरी जी ने ठीक कहा, उसका ऑपरेशन जितना वो बढ़िया से करेगा केसरी जी नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके हैजार्ड से बचाएंगे। मोबाइल कहता है कान में सटा के नहीं बात करना चाहिए, कलेजा से सटा के नहीं रखना चाहिए, रात में सिरहोना में नहीं रखना चाहिए, हार्ट अटैक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। रेडियो वेव्स आता है, जहां सिग्नल कमजोर रहे वहां मोबाइल पर बात नहीं करें, वहां रेडियो वेव बहुत प्रयास करता है मोबाइल तक। मोबाइल छोटा यंत्र नहीं है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार की चीज है। वो आपको बीमार बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा एक दिन, लेकिन किसी दिन आपको बड़ी बीमारी हो जाएगी। इसलिए बच्चों को मोबाइल खेलने नहीं दें, उसका दूसरा खेलने का इंतजाम करें। खेल की चीज नहीं है, इसमें रेडियो वेव्स चलता रहता है हर वक्त, और जिस वेव्स का कैंसर में ट्रीटमेंट होता है, आप जानते हैं कि सेक्स देता है, एक्सरे में लोगों को बाहर कर देता है, लग जाएगा आपको तो दूसरी बीमारी हो जाएगी। सिर्फ पेशेंट जाता है एक्सरे रूम में। तो ये सारी चीजें हैजार्ड्स की जानकारी भी बच्चों को दें। एक बच्चा, मैं छोटा सा, बहुत समय ले लिया, छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं ट्रैफिक एसपी था, एक टूर में एक बस आई हुई थी स्कूल का। मैं कह देना चाहूंगा, बड़ा अगली सीन मैंने देखा उसको जाना था पिकनिक मनाने के लिए। जनवरी में, दिसंबर में लोग पागल हो जाते हैं। एक लड़का क्या किया, बस का शीशा ऐसे ऐसे होता है, बीच में स्पेस बन जाता है, वो दाहिना साइड में बैठा हुआ था और उसने अपने मोड़ी को बाहर निकाल के, कुछ ज्यादा बाहर निकाल लिया होगा। अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आती है, कभी कभी रुकावट आगे रहने पर बहुत नजदीक होकर के कटती है, लगेगा कि गाड़ी में गाड़ी रगड़ खा के जा रहा है। उस लड़के का माथा समूचा उड़ गया, धर रह गया अंदर। और जब मैं स्पॉट पर गया, मैं बहुत रोया देख करके। और उसके ड्राइवर को, उसके शिक्षक को हमने हम कहा कि उनको अब जेल में हम बंद कर दें, दोस्त को मारा है। बच्चों पर निगरानी रखना आपका दायित्व है, स्कूल का दायित्व है। पिकनिक में जाइए, नहर जहां रहता है, झरना जहां रहता है, रोज हादसा होता है। मेडिकल का विद्यार्थी मर जाता है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी मर जाता है, लड़कियां मर जाती हैं। अभी एक जगह देखे होंगे, भारी संख्या में लड़कियां नहर में जाके फोटो खिंचा रही थी, बस को रोक के टूर में जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन की लड़की थी, एडल्ट, और फोटो खिंचा रहा था। अचानक नहर में पानी आ गया, सब डूब गया। कितना बड़ा हादसा परिवार के लिए, समाज के लिए और देश और राज्य के लिए हो जाता है। बच्चों को हैजार्ड की जानकारी नहीं होती, उसको ट्रैफिक रूल समझाइए, उसको डिसिप्लिन कीजिए, धीरे धीरे करके सावधान में खड़ा करवाइए, घर में इज्जत करवाना सिखलाइए। तो मैं समझता हूं
जो समाज है उसका निर्माण थोड़ा थोड़ा करके सब सहयोग करेंगे तो एक बड़ा निर्माण हो सकता है आने वाले समय में। मैं बहुत समय आपका ले लिया, स्थापना दिवस के लिए पुनः शुभकामनाएं लोगों को देता हूँ, लेकिन स्कूल के मैनेजर को, शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेवारी बहुत अधिक है, क्योंकि माँ बाप बच्चे को आपको उतने घंटे के लिए सुपुर्द कर देते हैं। तो मैं शुभकामना देता हूं आपको, ये स्कूल काफ़ी तरक्की करेगा, इस इलाके में अपना नाम करेगा। और थोड़ा सा मैं सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे निवेदन करूंगा कि अब प्रोफेसर की नियुक्ति हुई ही नहीं। एक डिपार्टमेंट में एमए तक की पढ़ाई करा रहा है, जिन्हीं कॉलेज में जाके दिन पूछा, एक प्रोफेसर है, 15 बरस से नियुक्ति नहीं हुई। अरे भाई क्या शासन है। स्कूल में शिक्षकों की आज 1.5 लाख शिक्षक की बाहर आपकी सुशासन लागू कर रहे हैं। 1.5 लाख क्यों ऐसी नौबत हुई? 40 साल जब आप किए होते कैसी गुणवत्ता होगी? जाली सर्टिफिकेट का स्कूल इंस्टीट्यूशन खोला हुआ, मोहर मार के देता है ट्रेन शिक्षक, और उसको ओनामासी ढंग नहीं आता है। प्रधानमंत्री को पूछिएगा कि कौन है कुछ नहीं जाने। प्रांत की राजधानी पूछिएगा कहाँ है बिहार का, वो भी नहीं जानता है। हमको मोबाइल से कई लोगों ने मैसेज वीडियो बना के भेजा। इंस्पेक्शन में पत्रकार लोग गए तो उन्होंने इंटरव्यू किया कि आपके कौन मुख्यमंत्री हैं, नील, कौन गवर्नर है, नील, कहाँ राजधानी है, रांची होगा। अरे बिहार की राजधानी रांची कब हो गया? झारखंड की राजधानी है। शिक्षक की गुणवत्ता की मैं बात कर रहा हूं, क्या बच्चा को पढ़ाए। आज इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार हैं। वैसे गलत लोगों को क्यों चुने शासन में रूल करने के लिए? जो शिक्षक की बहाली नहीं करता है, कॉलेज में बहाली नहीं करता है, डॉक्टर में हॉस्पिटल की बहाली नहीं करता है। हाँ, बिजली का सुधार हुआ, लेकिन आश्चर्य है कि यहाँ बिजली कैसे नहीं। बहुत सारे ग्रिड बनाए हैं नीतीश जी ने, हमारे गांव में बिजली नहीं कटती है। पहले लालू जी जब थे तो उस समय 1 घंटा सब मिला के आती थी मोबाइल को चार्ज करने के लिए। आज 18 घंटा बिजली आ रही है। इसे गाँव में हम लोगों ने गरमगरवा जमीन दिलवा के जो कब्जा में था दूसरे लोगों का, छोड़ा करके ग्रिड बनवा दिए। तो सजग आप रहेंगे, हिसाब मांगने के लिए कटिबद्ध होंगे, तब ये राजनीतिज्ञ लोग सुधरेंगे, प्रशासक लोग सुधरेंगे, कलेक्टर सुधरेगा, बीडीओ सुधरेगा, सारे लोग सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ, खास करके अमित जी और उनके टीम को। हमको मौका दिया यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा। इस धरती के लोगों से मिलके मैं चाहूँगा कि बराबर रहूँ आप लोगों के बीच। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय। आपका सदैव स्वागत है सर। हमारे परिसर में हम आपके आशीर्वचनों से अभिभूत हुए। आपने समाज को सामाजिक दायित्व के निर्वहन करने का तरीका सिखाया और संस्थापक के लिए एक शिक्षा दे गए, जो कि आपने कहा पहले स्टेटमेंट में कि स्थापना दिवस पर विद्यालय को 3 चीज मैंने नोटिस किया: इंप्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। इंप्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, जो कि आपका पहला स्टेटमेंट था। निश्चय है मैं भी इसका आदी रहा हूं। और इंप्रूवमेंट वो भूखों मरता है क्यों? तो कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व को एक पहल करनी होगी और राजनीतिक ढकोसले को, राजनीतिक मिथ को खत्म करना होगा। और निश्चित रूप से युवा लोग राजनीति में आ रहे हैं। लोग कहते हैं अनुभवी नहीं है, लड़का है, फलना है, चिलना, इससे क्या होगा। लेकिन देखिएगा दिन बदलेगा और युवक का नेतृत्व हावी होगा और उसी दिन समाज का सुधार भी होगा और उत्थान भी। और आपने प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय की बात की, मैं तो तैयार बैठा हूं। मुझसे एक दिन पूछा गया कि अगर प्राइवेट सरकारी स्कूलों की स्थिति अचानक से अच्छी हो जाए आप क्या कीजिएगा? हम बोले कि यार कुछ नहीं करेंगे, विवाह भवन खोल देंगे, हम विवाह भवन चला देंगे। मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है। आज प्राइवेट स्कूल इच्छा नहीं मजबूरी है, चाव नहीं मजबूरी है। और उसी मजबूरी की चर्चा आपने की। आपके बच्चे
अलग अलग अच्छे स्कूलों में संस्कार की शिक्षा लेते हैं। हमारी शिक्षा भी इस गांव के ही माहौल में, यही बगल में विद्यालय है हमारा, हमारे सम्मानित डायरेक्टर राम किशोर राय जी, पीसी स्कूल पटसा, मैंने स्कूलिंग वहां से किया। और मैं आज भी इस मंच से ये कहता हूं कि उस समय तत्कालीन पीसी स्कूल पटसा में टैलेंट बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही थी, और आज जो कुछ भी मैं हूं उस विद्यालय का प्रभाव है। उसके बाद आपने बात की डिसिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी की, अर्थ का असमान वितरण, धन का असमान वितरण। तो मान्यवर, विकास एक आदत है। जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जैसे निठल्लेपन की आदत पड़ जाती है, नींद लेने की आदत पड़ जाती है, वैसे ही पैसा कमाने की भी आदत पड़ जाती है। उनको आदत पड़ गई है, आप उनका सारा पैसा छीन लें, फिर वो अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अमीर होने का टेक्निक है। व्हाई नॉट वी ट्रांसफर दिस टेक्निक अमंग दिस सिटीजन्स? हम इस टेक्निक को बच्चों में क्यों ना पहुंचाएं, ताकि हम कैपिटलिस्ट पैदा कर सकें। और स्कूल ऐसा कारखाना है जहां हर चीज बन सकता है। हर चीज को बनाने वाले को पैदा करने की क्षमता विद्यालय में है। निश्चय ही मैं उसी क्षमता को लेके, उसी ऊर्जा को लेके विद्यालय चलाने आया हूं, स्कूलिंग करने आया हूं। और निश्चय ही जब मौका मिलेगा, और ये यकीन दिलाता हूं कि अपने विद्यालय में किसी एक बच्चे को ऐसा प्रतिभा दूंगा कि वो समाज का नेतृत्व करेगा। और एक नेता बनाने की इच्छा मेरे अंदर एकदम जन्म से है। अपने बच्चे में से कोई एक सशक्त सक्षम नेता बने, जिसको नेता सुनते हुए, कहते हुए शर्म न लगे, जिसका सम्मान करते हुए, जिसके सम्मान में ताली देते हुए हमारे मुंह से, अंदर से, मन से गाली ना निकले। स्वागत करेंगे भविष्य के उस नेता का, जो हमारे बच्चों में किसी न किसी के बीच, किसी न किसी के मन के बीच इस बीज का अंकुरण फूट रहा होगा। हम स्वागत करेंगे भविष्य के उस नेता का अपने बच्चों में से। और निश्चय ही मैंने आना, पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना एक बात होती है। संस्था के प्रति संवेदनशील होना, में सब बोल गए हैं। हमारे प्रति, आपके प्रति, इस संस्थान के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं इनके प्रति आभाना कि उतना कौन मुझ पर हंस सकेगा, मैं रो चुका इतना कि उतना रो भला नहीं हंस सकेगा। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, मैं इसकी वंदना करता हूँ, मैं इसकी कल्पना करता हूँ, इसकी प्रार्थना करता हूँ। इस संस्था का जीवन कैसा होना चाहिए, आप तमाम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, बंद जी के शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, सुंदर से हित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का कर्मणे, सुंदर सुंदर जग जीवन। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। और मैं विद्यार्थियों के संबंध में और आपके संबंध में बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप एक एडल्ट व्यक्ति को चुन लें, एक युवा व्यक्ति को चुन लें, एक प्रौढ़ व्यक्ति को चुन लें, और उसे कम से कम नाम लिखने का आशीर्वाद आप दे दें, और उसे कहें कि गुरु दक्षिणा में तुमको इतना ही करना है कि तुम एक व्यक्ति को फिर शिक्षित कर दो। इस तरह से अगर शिक्षा का प्रचार होगा मित्रों, तो एक व्यक्ति ही बिहार में उसे अशिक्षित नहीं रहेगा, सबके सब व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ज्योति से ज्योति और दो मनमोहक प्रस्तुतियां रही विशिष्ट। ठीक है, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया,
India. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए. और मशकों से अपने